वर्ब्स, ये सारी चीज़ें। आज हम लोग देखेंगे कि वर्ब्स जो होते हैं ना वो कभी-कभी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक अलग ही फॉर्म का अपने खुद के वर्ब से या वो एडजेक्टिव से यानी जिसे हम विशेषण कहते हैं या आपके नाउन से, ठीक है? नाउन से यानी कि संज्ञा से, ठीक है? तो ये सारे जो वर्ब्स हैं कुछ हम लिस्ट बनाएँगे आज। उन लिस्टों में से हम देखेंगे कि कैसे ये कन्फ्यूज़ कर सकते हैं और जिसकी अलग-अलग मीनिंग क्या है क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है? अब जैसे देखो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हमारा एक प्रैक्टिस PRACTIC। यहाँ पर देखो CE है और यहाँ पर SE है। तो एक है आपका वर्ब और एक है आपका नाउन। तो जब हम CE वाला बोलते हैं ना तो ये हमारा होता है नाउन और ये वाला जो SE वाला है PRACTISE ये हो जाता है हमारा वर्ब। क्या हो जाता है ये? वर्ब। अब इन दोनों की मीनिंग क्या है? एक का मीनिंग है अभ्यास और एक का मीनिंग है अभ्यास करना। इसका मीनिंग क्या है? अभ्यास करना। अभ्यास करना, ठीक है? और इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? अभ्यास। अभ्यास, ठीक? तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक? अब देखो जैसे कि ये वाला है एडवाइस, देखो इसमें CE है और इसमें SE है। एक में क्या है? CE है, एक में SE है। तो ये वाला आपका वर्ब है, ठीक? और ये वाला आपका क्या है? नाउन है, ठीक है? एक आपका वर्ब है, एक आपका नाउन है। तो एडवाइस जब CE वाला आता है तो वो कहता है कि सलाह, ठीक है? सलाह मशवरा करते हो ना, उसका मतलब होता है सलाह। लेकिन जब ये एडवाइस SE आता है तो इसका मतलब हो जाता है सलाह देना, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि नाउन और वर्ब का। अब देखो कंप्लेन और कंप्लेंट मतलब PN सिर्फ N पर स्टॉप हो गया और यहाँ पर देखो N के बाद T लगा है। यहाँ पर N तक स्टॉप हो गया और यहाँ पे N के बाद T लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्लेन मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज का कंप्लेन कर रहे हो। कंप्लेन तो इसका मतलब होता है कि आप शिकायत कर रहे हो, ठीक है? कर रहे हो मतलब समथिंग इज वर्किंग, समथिंग इज डूइंग। तो ये हो जाएगा आपका वर्ब और ये वाला हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है? टी वाला। अब नाउन क्या है? इसका मतलब होता है शिकायत, ठीक है? और इसका मतलब होता है शिकायत करना। शिकायत करना जिसमें टी लगाते हैं वाला नाउन हो जाता है और ये वाला ऐसे। अब देखो एफेक्ट, अब यहाँ पर क्या है? एफेक्ट AFFECT और एक है EFFCT। अब EFFCT कभी नाउन की तरह काम करता है और कभी आपके वर्ब की तरह काम करता है, याद रहे। लेकिन ये जो आपका एफेक्ट है ना ए वाला, ये हमेशा किसकी तरह काम करेगा? ये हमेशा आपके वर्ब की तरह ही काम करेगा, याद रखना। ये हमेशा कैसे काम करेगा? वर्ब की तरह, ठीक? तो इसका मतलब क्या होता है? जब ये इफेक्ट लिखा है हमने, इफेक्ट लिखा है इसका मतलब होता है असर करना, असर करना, ठीक है? लेकिन जब हम ये इफेक्ट लिखते हैं, इफेक्ट, तो एक होता है आपका जब ये नाउन की तरह काम करेगा और एक ये होगा आपका जब ये वर्ब की तरह काम करेगा। तो नाउन की तरह काम करेगा जब ये, तब ये हो जाएगा परिणाम। परिणाम, परिणाम यानी कि जब आप इसको रिजल्ट भी बोलते हो, ठीक है? और इफेक्ट जब वर्ब की तरह काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा? बदलाव, बदलाव लाना। क्या हो जाएगा? बदलाव लाना। क्लियर है? तो इतने चार हमें क्लियर हो गए। लास्ट वाला देखिए एश्योर और इंश्योर। एश्योर, इंश्योर और IN, ASSURE, ENSURE और INSURE। तो तीन चीज क्या है? एश्योर, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। तीनों ही क्या है? हमारे वर्ब है। लिख देते हैं तो यहाँ पे तीनों ही हमारे वर्ब है, याद रहे। तीनों ही हमारे क्या है? वर्ब है, लेकिन तीनों की अलग अलग मीनिंग है, ठीक है? अब एश्योर जब देंगे तो इसका मतलब क्या? हम तुम्हें एश्योर कर रहे हैं, मतलब हम तुम्हें तसल्ली दे रहे हैं, तसल्ली देना, ठीक है? लेकिन जब हम इंश्योर कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं? ये हम इंश्योर कर रहे हैं, यानी कि हम इंश्योर कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सुनिश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित करना। लेकिन जब हम इंश्योर कहते हैं, इंश्योर का आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है? एश्योर मतलब तसल्ली देना। तो इंश्योर का मतलब है बीमा करना, बीमा करना। समझ में आ गया? तो ये तीनों ही क्या है? वर्ब है। जबकि हम एफेक्ट में देखे हैं कि एफेक्ट एक बार वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन एफेक्ट ई से जब है तो इफेक्ट बोलेंगे और उसको कहेंगे कि या तो वो नाउन की तरह काम कर रहा है या तो वो वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब हम किसी सेंटेंस में इसका नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे? परिणाम कहेंगे। लेकिन जब भी हम किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? बदलाव लाना, बदलाव लाना। आगे कह रहे हैं हियर और लिसन।
अब आप देख सकते हो दोनों की स्पेलिंग तो अलग है, लेकिन ये जो हियर है, इस हियर को भी हम वर्ब में लाते हैं और लिसन को भी वर्ब में लाते हैं। लेकिन जब हम हियर कह रहे हैं तो हम हियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि सुनना, ठीक है, ठीक। लेकिन जब हम इसी को लिसन कह देते हैं तो हम बोलते हैं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्लियर, दोनों ही वर्ब है। अब यहाँ पर देखो हील, स्पेलिंग दोनों की अलग है, बट हम लोग इसका उच्चारण एक कहते हैं हील और एक कहते हैं हील, ठीक है। तो हील का मतलब क्या हो गया, एक हो जाता है आपका वर्ब, एक हो जाता है आपका वर्ब, जो आपका HEAL है वर्ब, और जो हील है ये आपका हो जाता है नाउन। अब आप हील बहुत जगह पे सुनते हो, आप हील सुनते हो, आप अपने जूते जब पहनते हो तब आप हील सुनते हो, ठीक है, होता है ना हील वाले सैंडल्स, जस्ट लाइक दैट। तो हम लोग जब हील कहते हैं HEAL, ठीक है, जब हम लोग HEAL वाला हील कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपके जो घाव है, यानी कि हम उसको वर्ब ठीक कर रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं घाव ठीक करना बोलते हैं ना, तो हम बोलेंगे ठीक करना, ठीक करना, ठीक है। लेकिन इसी को जब हम लोग हील कहेंगे तो हम लोग इसको किस में यूज कर रहे हैं, नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, और जब हम नाउन के रूप में कहते हैं तो इसका मतलब होता है एड़ी, एड़ी, ठीक है, एड़ी जो आप जो जूते पहनते हो ना, तो जहां पर आपका घाव है या आपके जख्म है वैसा। फिर आप देखो प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब और प्रो, ठीक है, जब हम प्रेस्क्राइब बोल रहे हैं या हम प्रोस्क्राइब बोल रहे हैं, दोनों को हम नाउन ही इस्तेमाल करेंगे, नाउन सॉरी, दोनों को हम वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वर्ब का हमें देखो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, हम किसी को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी को प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसी को प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, हम किसी को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो दोनों ही हम क्या कर रहे हैं, वर्ब कर रहे हैं, दोनों ही वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सलाह देना। लेकिन जब भी हम उसको प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, प्रोस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पाबंदी लगा रहे हैं, पाबंदी लगाना, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर है एडॉप्ट, एडप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट, डैप एंड डेप्ट, ठीक है। अब ये जो एडॉप्ट है ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, एडप्ट है वो भी एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे ही हम एडेप्ट कर देंगे तो वो एक एडजेक्टिव यानी कि आपके विशेषण की तरह इस्तेमाल होगा। समझ में आ रहा है, एडॉप्ट करना बहुत बार आप सुनते हो, मतलब कि ढलना, उसके हिसाब से ढलना। एडॉप्ट मतलब क्या, गोद लेना, किसी को एडॉप्ट करना। और जब हम इसका एडेप्ट यानी कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है निपुणता, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जब हम एडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम गोद ले रहे हैं, गोद लेना, और इसमें किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब की तरह। लेकिन इसी को जब हम एडॉप्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, ढलना, हम लोग उसके हिसाब से ढल चुके हैं, तो यानी कि ये वर्ब की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम एडेप्ट कह देंगे, डे डे एडा डो डे, तो एडेप्ट कह देंगे, इसका मतलब क्या होता है, निपुणता, और इस निपुणता को हम लोग किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एडेप्ट की तरह। अब देखिए यहाँ पे एल्यूड, एल्यूड और एल्यूड, एल्यूड और ALL, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ELU। अब दोनों में ही एक विशेषता ये है कि दोनों ही आप कहोगे कि वर्ब की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है, दोनों ही आप कहोगे किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप ये कहोगे कि ये हो किस लिए रहा है, ठीक है। तो एल्यूड का मतलब हम किसी संदर्भ में किसी चीज का उल्लेख कर रहे हैं, या हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, किसी एक मैटर के संदर्भ में। तो जब हम कहेंगे एल्यूड, एल्यूड यानी कि हम किसी मैटर के संदर्भ में उल्लेख कर रहे हैं, किसी मैटर के रेस्पेक्ट में या संदर्भ में उल्लेख कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन या उल्लेख करना, ठीक है। लेकिन इसी को जब हम एल्यूड कर रहे हैं, एल्यूड कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, एल्यूड मतलब से बचना, ठीक, से बचना, किसी चीज से बचना। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दोनों को ही देखो, इसमें वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, इसमें भी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, इसमें भी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। हियर और लिसन आप हर जगह मैक्सिमम टाइम पे क्या करते हो, एक ही जगह इस्तेमाल कर देते हो, पर ऐसा नहीं करना है। एक जब हम सिर्फ हियर कहेंगे तो हम कहेंगे कि सिर्फ सुनना, लेकिन जब हम लोग लिसन कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ध्यान से सुनना, ठीक है। तो दोनों की मीनिंग थोड़ी अलग है, भले ही दोनों वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें एमेंड, AMEND और एक है EMND,
दोनों ही हम वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों को ही हम वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक होता है क्या, एक होता है आपका संशोधन करना और एक होता है आपका अशुद्धियां निकालना। यानी कि जब हम कहेंगे तो एमेंड, AMEND, तो इसका मतलब होता है संशोधन करना, संशोधन करना। ठीक है, इसीलिए आप जब क्वालिटी में हम पढ़ाते हैं आपको, तो आपको बोलते हैं ना संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन में हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब हम EMEND कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, अशुद्धियां निकालना, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज हैं, उस इम्प्योरिटीज को निकालना। EMEND यानी कि अशुद्धियां निकालना, अशुद्धियां निकालना। ठीक है, अशुद्धियां निकालना। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम एक जगह बॉट लिखते हैं और एक हम जगह लिखते हैं BROUG, ब्रॉट। बॉट और ब्रॉट दोनों ही हम किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की तरह। याद करिए, दोनों ही हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोनों का एक अलग मीनिंग होगा। एक का मीनिंग होता है खरीदना और एक का मतलब होता है लाना। तो जब हम BOUGHT कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, खरीदना। ठीक है, लेकिन इसी को जब हम BROUGHT कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लाना। अब देखिए, कंपोज और एक होता है कंप्राइज। ठीक है, एक होता है कंपोज और एक होता है कॉम्प्राइज। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को ही हम वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों को ही हम वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर क्या है, दोनों में अंतर है कि जब हम कंपोज बनाते हैं तो यानी कि हम बना रहे हैं, बनाना। ठीक है, किसी चीज को बना रहे हैं। लेकिन जब हम यही कॉम्प्राइज कहते हैं ना, कॉम्प्राइज कहते हैं, तो इस कॉम्प्राइज का मतलब किसी चीज से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक, तो हम बोलेंगे किसी चीज से बना है। ठीक है, किसी चीज से बना है। अब नेक्स्ट देखिए, कंपोज हो गया। अब है हमारा डी फेस और ई फेस। क्या है, डी फेस और ई फेस। अब इस डी फेस और ई फेस में भी हमने दोनों को किसकी तरह इस्तेमाल किया है, वर्ब की तरह। ठीक है, दोनों में ही हमने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया। एक है क्या स्पेलिंग, डी फेस, डी फेस। ठीक है, डी फेस। और एक क्या है, देखो ई फेस, यानी कि EFFASE। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं डी फेस, तो हम क्या कह रहे हैं, विविकृत करना, करना। ठीक है, और जब हम यही EFFASE कह रहे हैं, एफेस, तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब मिटा देना, मिटा देना। ठीक है, मिटा देना। क्लियर, दोनों के अलग अलग मीनिंग होंगे, लेकिन दोनों को ही हम वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। दोनों का सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि हमने कैसे सेंटेंस। अब देखो, काफी टाइम पर आता है आपके पास, जैसे कि एक है एनलप और एक है आपका एनवेलप, LOPE और ये LOP है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही LOPE लिख देते हैं तो ये हमारा नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। किसकी तरह इस्तेमाल होता है, नाउन की तरह। अब जब हम सिंपल सा एनवेलप लिख रहे हैं, एनवेलप, जब हम उसको एक वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है ढकना। ठीक है, हम किसी चीज को ढक रहे हैं, एनवेलप कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको एक नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ENVELOPE, एनवेलप, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस, जो लिफाफा आप लोग यूज करते हो ना, वो लिफाफा होता है, लिफाफा। ठीक है, लिफाफा जिसे हम कहते हैं वो हम यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें, हम लोग जो एक वर्ड्स में जो कंफ्यूजन होता है कि कब ये वर्ब है, कब ये एडजेक्टिव है, कब ये नाउन है, और कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 15-15 आपको हम लोग डेली की जो नॉर्मल क्लास है उसमें इसको ऐड करते रहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो जब आपको इंग्लिश में डेली डेली ऐड करते हैं तो ये आपका डेली का डेली प्रैक्टिस होता रहेगा। तो आज जैसे ये फर्स्ट 15 पढ़े, तो ये 15 आप कर जाके प्लीज फिर एक बार अपने हाथ से लिख के रिवाइज करना। ओके।